तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है मानव नेत्र। और इसमें हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इनसे इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो आपने उम्मीद करते हैं लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये बिहार की मैट्रिक परीक्षा उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? फिजिक्स। क्या नाम है? फिजिक्स। और ये चैप्टर आपका कौन सा है? तीसरा। चैप्टर तीसरा है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आएगा और इससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कौन सा है? मानव नेत्र। ठीक है, आ जाइए हमने शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन क्या एक प्यारा सा मोटिवेशन है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। ये आपका चैप्टर का नाम है यहाँ पर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, आपका मोटिवेशन क्या है आज का? किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। किस्मत जो है ना, किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे तो मौका दे सकते हैं, लेकिन जब आप मेहनत पे भरोसा करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर अपने सफल होंगे, है ना। जो आपने लक्ष्य रखे हैं जरूर पास होंगे। उसके बाद अगर सवाल पर आते हैं डायरेक्ट, आपका सवाल है पहला कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव का नेत्र है ना, जैसे हम लोग का नेत्र, इसमें किस प्रकार का लेंस है तो बताएंगे कौन सा है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो आप लोग बता सकते हैं क्या? ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है आपका क्या? मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए है ना, पर्दे का कार्य करता है। यानी कि जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, पर्दे का कार्य कौन करता है? कॉर्निया, पारितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। ये हो जाएगा आपका कौन सा? दृष्टि पटल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका क्या? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। यानी कि जब मानव नेत्र का जो दृष्टि है ना, उसका अस्थायित्व कितना सेकंड का होता है? 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/6 सेकंड और 1/18 सेकंड। इसका हो जाएगा 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस है ना, फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। क्या बताएंगे? कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण क्या है? जरा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। यह जगह आपका समंजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं क्या है? कॉर्निया, पारितारिका, पुतली, दृष्टि पटल। ये कहां पर प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव का जो नेत्र है ना, प्रतिबिंब कहां बनाते हैं? दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। जो नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस मतलब उत्तल लेंस, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? लगभग 1.5, 1.33, 1.396, 1.68। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.396, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। ठीक है, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए इसमें कौन सी दृष्टि दोष होता है? ध्यान देंगे, जब फोकस दूरी का बढ़ जाता है ना, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न होता है। अगर त्रिज्या बढ़ जाएगा इसमें हो जाएगा कौन सा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है?
जो मानव नेत्र है ना यानी आंख, इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, और काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी कि हम जानते हैं वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन बड़ा नहीं बनता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम जानते हैं छोटा बनता है लेकिन सीधा काल्पनिक नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। उल्टा बनता है लेकिन बड़ा और काल्पनिक नहीं होता, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो नेत्र लेंस में नेत्र में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होगा? दृष्टि पटल पर। इसीलिए दृष्टि पटल पर क्या बनते हैं? चित्र। हम कोई भी चीज देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, साफ नहीं देख सकता है, अर्थात आंख है ना, आंख जो है कि दूर वस्तु को देख सकते हैं, तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होते हैं? दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग क्या होता है? कॉर्निया, रेटिना, पारितारिका, पुतली। रंगीन भाग हो जाएगा आपका रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक लेंस की क्षमता प्लस में 5 डायऑप्टर है, यह किस प्रकार की लेंस है? हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होते हैं और यहाँ प्लस में है, ये हो जाएगा कौन सा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, एक लेंस की कितना है? प्लस में 5 डायऑप्टर, तो किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला सवाल है आपका, किस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर होगी? ध्यान देंगे जरा सा कि प्लस में एक डायऑप्टर है ना, प्लस में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा, है ना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यानी आवर्धन का सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर में, सेंटीमीटर, मीटर में, है ना, मिमी में, मात्रक विहीन। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या? मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, है ना, टू डाइऑप्टर, ये टू डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ध्यान देंगे, टू डाइऑप्टर है ना, तो प्लस में हो जाएगा कितना? 150 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? ध्यान देंगे, जब उत्तल लेंस का बात हो ना, तो उत्तल लेंस किस में प्रयोग होता है? दूरदृष्टि में। किस दोष में? दूरदृष्टि दोष में। और अवतल लेंस किस में? निकट। जिस वस्तु, है ना, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसे अवतल लेंस का प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस लगाया जाता है। लेकिन ये सिलिंड्रिकल, या तो इसे हम बोलते हैं बेलनाकार। क्या बोलते हैं? बेलनाकार। ये किस में प्रयोग होता है? जिसे होता है क्या? अबिंदुकता, उसे लगाते हैं सिलिंड्रिकल या तो बेलनाकार। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस क्या होता है? यानी कि दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को रहता है, उसमें कौन सा चश्मा हम यूज कर सकते हैं? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। नहीं, ये उत्तल लेंस किसके लिए हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष के लिए। और यहाँ पर अवतल हो जाएगा किसके लिए? निकट स्थित, है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि के लिए।
तो क्या बताइए कि यहाँ पे दूरदृष्टि दोष है, किसके लिए हो जाएगा? दूर के लिए उत्तल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्या है? ये निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट है ना, तो निकट में देखेंगे कई गो शब्द है ना, वर्ण है, 1 2 3, तो 3 वर्ण, इसमें एक को जोड़ देंगे, कितना होगा? 4, यानी कि 4 कितने किसमें? अ व तल अब तल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? बताएंगे। जो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या है, इसे कौन कौन नियंत्रण करता है? दृष्टिपटल, पारितारिका, पुतली, पक्षमाभि या मांसपेशियां? ये करता है कौन? पक्ष है ना, ये दृष्टिपटल, पारितारिका, पुतली, पक्षमाभि, मांसपेशियां। ये हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृष्टिपटल। अगला सवाल है आपका कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? यानी कि प्रकाश, ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, जो भी रोशनी है ना, उसका पहला रंग क्या है? यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है? वर्ण नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। यानी कि जगह देखिए, अगर ये हमने तीनों वर्ण को जोड़ देना, दुनिया के किस जितने भी कलर है, रंग है, सभी कलर हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा कौन सा? ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी कलर है ना, ये तीनों से मिलकर हम बना सकते हैं। कौन कौन सा कलर है? नीला, सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किसके कारण बताएंगे? ये परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी, बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सवाल कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? कौन सा विचलित अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी? तो वर्ण विक्षेपण में अगर विचलन पूछे, विचलन हो जाएगा आपका बैंगनी। क्या हो जाएगा? विचलन का बैंगनी। विचलन का तरंग क्या होता है ना, विचलन बैंगनी, ये बैंगनी की विचलन अधिक हो जाता है। क्या होगा? अधिक। और लाल का तरंग कम हो जाएगा। ठीक है, लाल का तरंग कम, बैंगनी का तरंग अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विचलन? ये हो जाएगा आपका क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने वाली घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का कहते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, रेलवे के रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? जो रेलवे का सिग्नल है ना, वो प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होना, तरंग दैर्ध्य का न्यूनतम होना, प्रकाश का अधिक परिकीर्णन होना, लाल रंग ज्यादा दिखना। ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये, एक मिनट, ये क्वेश्चन में आप लगता है हम उल्टा बोल दिए का। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? अच्छा, विचलन के बारे में तो बैगनी हो जाएगा, लेकिन यह तरंग दैर्ध्य की बात हो रहा है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं? अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो अधिक होते हैं, और विचलन क्या होते हैं? कम होते हैं। विचलन कम होते हैं, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, और ये, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? जो वायुमंडल में है ना, यानी कि वायुमंडल यानी कि आकाश में किस रंग का वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी? ये हो जाएगा आपका नीला। क्या होगा? नीला। इसलिए आसमान क्या दिखाई देता है? नीला नीला। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला सवाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश के चालक क्या होते हैं? 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? अपवर्तनांक अधिक किसका होता है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। अपवर्तनांक अगर पूछे तो बैंगनी का अधिक अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, आंख में जाने वाले, है ना, आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण कौन करता है? कॉर्निया, पुतली, पारितरिका, दृष्टि पटल या तो रेटिना। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? दृष्टि पटल या तो रेटिना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ये है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या? ए, प्रकाश का अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। उसकी आंखों में दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? तो अवतल का उपयोग कर रहा है ना, तो अवतल किसमें होगा? निकट दृष्टि दोष। किसमें? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल की, देख अवतल लेंस है ना, तो हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस क्या होते हैं? ऋणात्मक। ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस में 10 डायोप्टर। माइनस में क्या होगा? 10 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस में 0.25 डायोप्टर है। उनके आंख में उत्पन्न दोष है। ध्यान देंगे जरा सा, या प्लस में है ना, तो प्लस में क्या होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस लगाए हैं, यानी कि डॉक्टर वर्मा के चश्मा में क्या लगा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष में लगता है? निकट दृष्टि दोष नहीं, उत्तल किसमें? दीर्घ, है ना, ये दीर्घ दृष्टि दोष में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ये सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना, तो काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो समान आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब, अगर दृष्टि पटल पर पूछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका, ये एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर, अनंत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा? डी, अनंत हो जाएगा। क्या होगा? अनंत। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु कितना है? अनंत। अगर न्यूनतम पूछे 25 सेंटीमीटर, क्या पूछे? अगर न्यूनतम पूछा जाएगा, न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा यानी कि दूर बिंदु, तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।